नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उज्जवल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उज्जवल क्लासेस में। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा डेली, और रोज़ सुबह 7 बजे क्लास रहेगी। राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी में ये समान रूप से उपयोगी होने वाली है। इसी के साथ जो भी एग्ज़ाम अभी राजस्थान में चल रहे हैं, जैसे कल 12 अप्रैल को जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हैं, या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी को भी मैं इसमें इंक्लूड करता रहूँगा। और आने वाली जो हैं या अभी चल रही हैं लेटेस्ट वर्तमान में, उनको भी मैं अपडेट करते रहूँगा समय के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हाल ही में संचालित ऑपरेशन साइबर सेल का संबंध किस से संबंधित है। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। अगली जो चर्चा रहेगी वो 16वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में रहेगी। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकथाम करने के लिए जो संस्था काम करती है वर्ल्ड लेवल पे, उसने राजस्थान से किस व्यक्ति को बुलाया, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संचालित ऑपरेशन साइबर सेल का संबंध किससे है। तो साइबर अपराधों से संबंधित है ये। साइबर अपराधों से निपटने हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम क्या है, साइबर सेल। अच्छा, साइबर अपराध काफी बढ़ गए हैं, तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा ये चलाया गया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा पूरे राजस्थान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, साइबर अपराधों से निपटने हेतु साइबर सेल। राजस्थान पुलिस की बात करें तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में अगर बात की जाए, महानिदेशक कौन है वर्तमान में, महानिदेशक। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं उत्कल रंजन साहू। वर्तमान में महानिदेशक कौन है, उत्कल रंजन साहू। और राजस्थान में पुलिस की 7 रेंज हैं। कितनी रेंज है, 7 रेंज में बांट रखा है पूरे राजस्थान को पुलिस ने, राजस्थान पुलिस के द्वारा। और एक रेंज एक्स्ट्रा है जिसको बोला जाता है जीआरपी। जीआरपी इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। तो ऐसे करके राजस्थान में जो टोटल रेंज है वो कितनी है, 7+1 टोटल है 8। और 2 पुलिस कमिश्नरेट हैं। जो 2 पुलिस कमिश्नरेट हैं, उच्चायुक्त हैं, वो एक तो है जयपुर और दूसरा कौन सा है, जोधपुर। तो इस तरीके से पूरे राजस्थान पुलिस का फंक्शन चलता है। राजस्थान का जो महानिदेशक है वो है उत्कल रंजन साहू। और 7 रेंज और एक एक्स्ट्रा रेंज जो चलती है जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। और ये टोटल हो गई 8। और 2 पुलिस कमिश्नरेट चलती हैं, एक जयपुर चलती है और एक जोधपुर। जयपुर वाले के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका नाम है बीजू जॉर्ज जोसेफ। ये जयपुर पुलिस कमिश्नर है वर्तमान में। और जोधपुर के जो हैं वो हैं राजेंद्र सिंह। तो ये इस तरीके से राजस्थान पुलिस का यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। मतलब पूरा जो मैनेजमेंट होता है, पूरे राजस्थान को मैनेज करने का काम इस तरीके से चलता है। आगे बात करते हैं इसी से संबंधित ऑपरेशन एंटीवायरस से संबंधित। ऑपरेशन एंटीवायरस किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन एंटीवायरस भी साइबर अपराधों से संबंधित है। साइबर अपराधों से संबंधित है, परंतु ये जो चलाया गया है ये डीग जिले में चलाया गया है। डीग जिले में, वो पूरे राजस्थान में चलाया गया था साइबर सेल, और ये केवल डीग जिले में। डीग आप जानते हैं हाल ही में किससे अलग होकर बना है, भरतपुर से अलग होकर बना है। भरतपुर जिले से अलग होकर बना है। अच्छा, भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बनता है, 7वां संभाग तो ये बनता है 2005 में। 2005 में 7वां संभाग बनता है भरतपुर। उसके बाद में ऑपरेशन फ्री स्काई। ऑपरेशन फ्री स्काई जयपुर जिले से संबंधित है, जयपुर में चलाया गया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया। अच्छा, ये किसके द्वारा, तो पशु क्रूरता निवारण समिति और इसी का साथ दिया है राजस्थान के पशुपालन विभाग ने, पशुपालन विभाग द्वारा। तो इन दोनों के ही तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन फ्री स्काई। ये चलाया गया मेनली पक्षियों के लिए। किसके लिए चलाया गया, पक्षियों के लिए। जो मकर संक्रांति पर पक्षियों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया फ्री स्काई। अच्छा, बात की
पशुपालन विभाग के मंत्री वर्तमान में राजस्थान सरकार में कौन है? तो इनका नाम है जोराराम कुमावत। कौन है? जोराराम कुमावत। ये पशुपालन मंत्री है। अगर आपसे कानून मंत्री पूछा जाए तो उनका भी नाम थोड़ा सिमिलर है, तो याद रखना जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल। अगर कानून मंत्री पूछा जाए तो कौन है? जोगाराम पटेल। और पशुपालन मंत्री पूछा जाए तो जोराराम कुमावत। आगे चर्चा करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ऑपरेशन सरदवा, तो याद रखिए ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। बीएसएफ के द्वारा जनवरी माह में जो ऑपरेशन चलाया जाता है बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन सरदवा। बात करें बीएसएफ की तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। अगर बात करें पूरे भारत में बीएसएफ के 13 फ्रंटियर हैं। कितने फ्रंटियर हैं? 13। और इनमें से एक फ्रंटियर जो जिसको बोलते हैं राजस्थान फ्रंटियर, आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान फ्रंटियर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है वो है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो राजस्थान फ्रंटियर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जोधपुर में है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में, इसके जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक का नाम क्या है? तो इनका नाम है M.L. गर्ग। तो राजस्थान में बीएसएफ का जो फ्रंटियर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके महानिदेशक कौन है? M.L. गर्ग। एक और ऑपरेशन चलता है बीएसएफ के द्वारा ही, ऑपरेशन अलर्ट, परंतु ये कब चलता है? अगस्त के महीने में चलता है। कब चलता है? अगस्त के महीने में। बीएसएफ से संबंधित और चर्चा करें हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है, महानिदेशक उनका नाम है दलजीत सिंह। दलजीत सिंह ये वर्तमान में बीएसएफ के कौन है? महानिदेशक हैं दलजीत सिंह। 2-3 ऑपरेशन और इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। ऑपरेशन एक तो है स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, एक स्माइलिंग बुद्धा है। और एक ऑपरेशन और है, इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। शक्ति। तो ये 2 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में हिस्ट्री के पर्पस से। ये दोनों ही परमाणु परीक्षण से संबंधित हैं। एटॉमिक जो हमने प्रैक्टिस की थी उसके लिए परमाणु परीक्षण से संबंधित है, जो टेस्ट किए थे उससे संबंधित। और दोनों ही कहाँ के हैं? पोखरण राजस्थान के, पोखरण जैसलमेर के। दोनों ही कहाँ के? पोखरण जैसलमेर के। और ये दोनों कब चला गया? तो जो ये पहला है, ये पहला परमाणु परीक्षण तो हुआ था 18 मई 1974 को, 1974 को। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे हरिदेव जोशी थे। और दूसरा जो चलाया गया वो चलाया गया 11 मई 1998। इस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत थे। तो ये कुछ ऑपरेशन है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया हाल ही में राजस्थान में संचालित, और कुछ मैंने इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मानते थे 2 ऑपरेशन वो बताए। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के हैं अभी वर्तमान में, ये कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। बात की जाए राज्यपाल, राज्यपाल 153 आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा राज्यपाल से संबंधित? 153 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल। परंतु यहां से जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो होता है कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। किस धारा के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? तो एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसकी धारा है और धारा की संख्या कितनी है? 6। तो धारा 6 के हिसाब से एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। अच्छा, जब भी हमें संविधान में कुछ परिवर्तन करना होता है तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से संविधान में संविधान संशोधन कर सकते हैं। और उसी के तहत अनुच्छेद 153 जो पहले कहता था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसी में हमने संविधान संशोधन किया। कौन से नंबर का? 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। इसकी धारा 6 के अनुसार
दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। तो वर्तमान में हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ये राजस्थान के 45 नंबर के गवर्नर बने। एम श्रीवास्तव की बात की जाए तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो हैं। और इनका अगर आर्टिकल पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित आर्टिकल, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 214 के अंतर्गत। और न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर बात की जाए तो ये आता है 217 के अंतर्गत। अनुच्छेद 217 के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों के बारे में आता है, जबकि राजस्थान या प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 के तहत आता है। सुधांश पंत की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधांश पंत, ये जो सुधांश पंत है ये है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? सुधांश पंत। ये वर्तमान में राजस्थान के कौन है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में राजस्थान के कौन है? सुधांश पंत। और एमएल लाठर की बात की जाए तो जो एमएल लाठर है वर्तमान में ये हैं मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के भी वर्तमान में कौन है? एम.एल. लाठर। वापस में रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल 153 अनुच्छेद के तहत आता है। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर हमने इसमें संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसकी धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल वर्तमान में 45वें नंबर के राजस्थान के कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। प्रश्न पूछा जाए कि एम श्रीवास्तव कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है एम श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और हाईकोर्ट का अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 214 के तहत हाईकोर्ट आता है और 217 के तहत आता है हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों के बारे में। इसी के बाद में हमने चर्चा की सुधांश पंत के बारे में। सुधांश पंत वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं और एम.एल. लाठर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। एम.एल. लाठर ये वर्तमान में जो भी नियुक्तियां हुई है उन सभी के बारे में बिल्कुल करंट अपडेट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये हैं आपके गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी ये वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कौन है? अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। एक राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता पूछे तो महाधिवक्ता से संबंधित 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला, ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी होता है। ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए होता है। इसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद इनके लिए है अनुच्छेद 165। 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। एक इनसे संबंधित एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है राज्य में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्य विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा इनका सदस्य न होते हुए भी इनकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राज्य विधानमंडल के सदस्य न होते हुए भी उनकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। पहले होते हैं राज्यपाल और दूसरे होते हैं महाधिवक्ता। परंतु इनको किसी भी विषय पर अगर बहस चल रही है तो उस पर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता है वर्तमान में वो है राजेंद्र सिंह गुप्ता। राज्य के जो महाधिवक्ता हैं इनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। महाधिवक्ता का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 165 के तहत। जैसे महाधिवक्ता है वैसे ही देश में एक पद होता है। देश में जो पद होता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी। उस पद को बोलते हैं महान्यायवादी। मतलब भारत सरकार का सर्वोच्च जो कानूनी या विधिक सलाहकार होता है वो महान्यायवादी कहलाता है। और ये आता है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो मधुकर गुप्ता है। मधुकर गुप्ता वर्तमान में कौन है? राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और निर्वाचन अधिकारी पूछा जाए तो ये है नवीन महाजन वर्तमान में राजस्थान के कौन है?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एक प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के जो चुनाव आयोग होता है या राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसका किस आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो इन दोनों ही पदों का या राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद एक तो 243 के में उल्लेख है और एक है 243 ZG में। ये दोनों ही आर्टिकल राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित होते हैं। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर देश का निर्वाचन आयोग, तो वो आता है 324 के अंतर्गत। भारत का निर्वाचन आयोग अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वह अनुच्छेद कौन सा होता है, 324। और राज्य निर्वाचन आयोग के तहत ये 243 के और 243 ZG के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग आता है। बात किया जाए निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता है। और निर्वाचन अधिकारी कौन है, इनका नाम है नवीन महाजन। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी परिचित होंगे, इनका नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ये हैं। और ये किस गांव से हैं, तो ये अटारी गांव। अटारी गांव। और ये कहां पर है, भरतपुर। हाल ही मैंने आपको बताया भरतपुर 7वां संभाग बना सन 2005 में। ठीक है। भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो ये 14वें क्रम के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, व्यक्तिगत। और अगर बात की जाए क्रमानुसार कौन से नंबर के हैं, तो क्रमानुसार ये हैं 26वें नंबर के मुख्यमंत्री। ठीक है। इनका अगर विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका, ये विधायक कहाँ से हैं, तो सांगानेर से। सांगानेर जो सीट है, और सांगानेर कहाँ थी, जयपुर में। ये सांगानेर सीट कहाँ थी, जयपुर में। यहाँ से विधानसभा क्षेत्र रखते हैं। अटारी भरतपुर से संबंधित है भजनलाल शर्मा, जो वर्तमान में राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो प्रश्न है इस पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इस बार टोटल 32 लोगों को दिया गया है और पहली बार 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार मिला है, पहली बार। और इनमें से राजस्थान की जो खिलाड़ी है उनका नाम है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल को राजस्थान की जो खिलाड़ी हैं उनको इस बार अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। बात की जाए मोना अग्रवाल के बारे में, तो मोना अग्रवाल इनकी कैटेगरी है SH1 कैटेगरी। और ये कहाँ की है, सीकर से संबंधित है। सीकर मूलतः सीकर की, वर्तमान में जयपुर में रहती हैं। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो हाल ही में पेरिस पैरालंपिक हुए थे, पेरिस पैरालंपिक ये जो गेम हुए थे इनमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। इसलिए इन्हें क्या मिला है, भारत का दूसरा सर्वोच्च खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। बात की जाए सुशीला मीना की, तो सुशीला मीना ये प्रतापगढ़ की हैं, और प्रतापगढ़ जिले से संबंधित हैं। और ये क्या है, क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर हैं सुशीला मीना। हाल ही में काफी चर्चा में रही थी रील्स में। अक्षिता माहेश्वरी की बात की जाए तो राजस्थान की पहली खिलाड़ी है ये, राजस्थान की प्रथम महिला खिलाड़ी जो किसमें खेली है, वुमेन प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी हैं ये अक्षिता माहेश्वरी। और इनका जो चयन हुआ है वो हुआ है मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस जैसे IPL होता है पुरुषों का, वैसे वुमेन प्रीमियर लीग होती है महिलाओं की। और उसमें किस टीम से रही है, मुंबई इंडियंस से। और ये किस जिले से संबंधित है, ये जयपुर के हैं, मूलतः जयपुर जिले से संबंधित। अरमान अग्रवाल की बात की जाए तो हाल ही में जनवरी 2025 में चीन में मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ है, मैथमेटिकल जो ओलंपियाड हुआ है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, कहां पर, चीन में मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ है हाल ही में। और यह भी जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं वो है प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार। बेस्ट थाना अभी 2024 के लिए मिला है, 2025 के लिए ये पुरस्कार हाल ही में नहीं दिया गया है। जैसे अपडेट होता है मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा उस बारे में। और ये जो थाना है इसका नाम है किशोरपुरा थाना, किशोरपुरा। और किशोरपुरा कहाँ पर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो किशोरपुरा जो थाना है उसको प्रदेश का सबसे
बेस्ट थाने का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला है किशोरपुरा थाना कोटा। और सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हाल ही में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन हुआ था, सोलर एक्सपो, और ये कौन से नंबर का था? ये दूसरा संस्करण हुआ था इसका, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? जयपुर में। और इसमें सोलर एनर्जी के तौर पे काम करने में, सोलर एनर्जी के तौर पे काम करने में या सोलर एनर्जी में अधिक से अधिक योगदान देने में इनको पुरस्कार मिला है। और इनका नाम क्या है? यशवर्धन। इनका नाम क्या है? यशवर्धन शर्मा, यशवर्धन शर्मा जी को। और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है पिनाका इंडस्ट्रीज। पिनाका इंडस्ट्रीज के क्या हैं? मालिक हैं यशवर्धन शर्मा जी ने सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। और ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था? भारत सोलर एक्सपो का दूसरा संस्करण था, ये जयपुर में आयोजित हुआ था। और इसी में यशवर्धन शर्मा जो कि पिनाका इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड पूछा आपसे, बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिला है देवमाली गांव को। देवमाली गांव वर्ल्ड टूरिस्ट विलेज में ये शामिल हुआ है। और भारत की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड मिला है देवमाली गांव। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हाल ही में निर्मित ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यावर। और आपसे प्रश्न पूछा जाए ब्यावर किस किस जिले से मिलकर बना है? तो ब्यावर में एक तो अजमेर है मूलतः, अजमेर के साथ इसमें पाली का भी कुछ भाग है, पाली के बाद इसमें राजसमंद का भी कुछ भाग है, और राजसमंद के बाद जो लास्ट बचता है भीलवाड़ा, इसका भी कुछ भाग है। हाल ही में राजस्थान में नए 8 जिले बनाए तो टोटल 17 थे, परंतु उनमें 9 को कैंसिल कर दिया गया और 8 को रखा गया। उनमें से 8 जिलों में से एक जिला कौन सा है? ब्यावर। ये 4 जिलों से मिलकर बना है अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। इन चारों का कुछ कुछ भाग मिलकर क्या बनाता है? ब्यावर जिला। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देवगिरी सम्मान हाल ही में किसको मिला है? तो देवगिरी सम्मान पूछा जाए आपसे तो ये राज्यपाल जी को मिला है। अभी चर्चा कर चुका हूं मैं, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो हरिभाऊ केशवराव बागड़े। तो राज्यपाल जी को मिला है हरिभाऊ जी को, मैं लिख देता हूँ हरिभाऊ केशवराव बागड़े, इनको ये पुरस्कार मिला है। जितने भी पुरस्कार नवंबर दिसंबर से मिल चुके हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए अभी जो साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा के लिए मिला है, या कोई भी पुरस्कार अभी मिला है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, ये मीराबाई पुरस्कार है, सारे पुरस्कारों के बारे में हम आगामी क्लासेस में चर्चा करते रहेंगे। 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, और ये जो मिला है ये मिला है आपके बद्री नारायण जी को, बद्री नारायण जी को मिला है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। जब ये 90 नंबर का मिला था, 9th नंबर का मिला था, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। ये अरुंधति जी को मिला था, अरुंधति जी को। और इनको किस कृति के लिए मिला था? तो वैन, इनकी किताब थी वैन गॉड इज अ ट्रेवलर, वैन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये इनकी किताब थी जिसके लिए इनको 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला। और 10वां किसको मिला? बद्रीनारायण जी को। और इनकी किताब का नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द। अगला जो प्रश्न है वो है 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में इलेक्शन हुए थे राजस्थान में 2023-24 में, और 2023-24 में जो नवगठित विधानसभा है वो कौन से नंबर की है? 16वीं विधानसभा। विधानसभा और विधानसभा विधानमंडल का भाग होती है, विधान परिषद भी होती है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत कौन आती है? विधानसभा। तो अनुच्छेद आर्टिकल आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद 170 इसके अंतर्गत आती है, राज्य विधानमंडल का भाग होती है विधानसभा। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? वासुदेव देवनानी। अब से इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है अजमेर ग्रामीण, अजमेर उत्तर इनका विधानसभा क्षेत्र है।
आपसे प्रश्न पूछा जाए कालीचरण सराफ कौन है, तो ये है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, जब नई कोई विधानसभा बनती है तो उसमें एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष जो होता है उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। राज्य में या राज्य विधानमंडल में प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और देश में राष्ट्रपति के द्वारा राज्य मतलब जो संसद होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर देश की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर अभी वर्तमान में भर्तृहरि महताब है, जो उड़ीसा के हैं। उड़ीसा उनका लोकसभा क्षेत्र है। और अनुच्छेद कौन सा आता है, तो अनुच्छेद आता है 94 की धारा 2, मतलब 94 आर्टिकल है, और उसका भी सब्स्टिट्यूट कौन सा, 2, नंबर 2, 92 ठीक है, 94 का पार्ट 2। और इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य में प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है, तो ये जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 188 के अंतर्गत आता है। कौन से अनुच्छेद 188 के अंतर्गत आता है प्रोटेम स्पीकर। एक दिन के लिए होता है। इनके काम क्या होते हैं, जो भी नई विधानसभा आई है, चुन के आई है, तो उनके जितने भी सदस्य हों उनकी क्या करता है, शपथ दिलाता है उनको, और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाते हैं। ठीक है, एक तो नए सदस्यों का शपथ और विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाना, यही प्रोटेम स्पीकर का काम है, और एक दिन के लिए होते हैं। कालीचरण सराफ इस बार कौन थे, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर ये थे कालीचरण सराफ। और बात की जाए इनका जो विधानसभा क्षेत्र था, तो ये था मालवीय नगर, मालवीय नगर, और मालवीय नगर जयपुर में आता है। सीपी जोशी बात की जाए आपको, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, सीपी जोशी, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी थे। बात की जाए टीकाराम जूली, तो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष के नेता विधानसभा में कौन है, टीकाराम जूली, और किस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। एक उपनेता प्रतिपक्ष पूछे आपसे, उपनेता प्रतिपक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, तो इनका नाम है रामकेश मीणा। रामकेश मीणा ये विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पे हैं, और विधानसभा कौन सी चल रही है, 16वीं विधानसभा। इससे संबंधित और प्रश्न है कुछ। यह है राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, मैं बता चुका हूं आपको, उत्कर रंजन साहू, ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कौन है, महानिदेशक हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो जयपुर पुलिस कमिश्नर, इनका नाम क्या है, बीजू जॉर्ज जोसेफ। दो ही आपके पुलिस कमिश्नरेट हैं राजस्थान में, ठीक है, जयपुर और जोधपुर। एक जोधपुर का पूछे तो राजेंद्र सिंह, ये हैं राजेंद्र सिंह, ये जोधपुर पुलिस कमिश्नर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। लोकायुक्त देश में लोकपाल होता है, और राजस्थान में या राज्य में क्या होता है, लोकायुक्त का पद होता है। लोकायुक्त सीधे अपनी रिपोर्ट जो है, समीक्षा जो है, वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लोकायुक्त का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की दृष्टि से, परंतु भारत में इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए होता है, परंतु अभी भी देखिए आप, भारत में भ्रष्टाचार में हम आए 96 नंबर पे। इस बार का जो भ्रष्टाचार सूचकांक है इंडिया का, वो 96 रैंक मिली है, तो हम बहुत पीछे हैं इसमें। तो लोकायुक्त एक पद है, ठीक है, और वर्तमान में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ये अभी नए राजस्थान के लोकायुक्त बने हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है ओंकार सिंह, ओंकार सिंह लखनऊ, ये वर्तमान में धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए पुरातत्व विभाग, राजस्थान में पुरातत्व जो विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1949 में। और इसके वर्तमान में मंत्री पूछे जाए तो ये उप मुख्यमंत्री जो है राजस्थान की, उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका, दिया कुमारी। एक प्रेमचंद बैवा भी है, दिया कुमारी, ये है वर्तमान में कौन, पुरातत्व विभाग की मंत्री वर्तमान में कौन है, दिया कुमारी जी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अंकटाड UNCCD COP16 लैंड समिट का आयोजन किया गया है, और ये कहाँ किया गया है, जिसमें श्याम सुंदर जियानी, श्याम सुंदर जो जियानी हैं, श्याम सुंदर जो जियानी हैं,
इनको प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया और ये कहाँ पर किया गया है? रियाद में। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रियाद में, और ये बैठक हुई है। श्याम सुंदर जानी की बात करें तो श्याम सुंदर जानी एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद हैं, और इन्हें 2021 में पूरी दुनिया का जो पर्यावरण की दृष्टि से सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसे बोलते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये मिला था, और ये वर्तमान में बीकानेर की डूंगर कॉलेज है। डूंगर कॉलेज, बीकानेर की डूंगर कॉलेज है, और उसमें क्या है? प्रोफेसर हैं। तो वर्तमान में बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जानी, जिन्हें हाल ही में UNCCD COP16 में आयोजित किया गया है, बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो UNCCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट इसका मतलब क्या है? मरुस्थल को रोकने के लिए, जो दिन ब दिन मरुस्थल बढ़ता जा रहा है, हरियाली कम हो रही है, उसको रोकने के लिए जो संस्था काम करती है वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो उसकी जो मीटिंग हो रही है वो रियाद में हो रही है, और वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। और उसमें पहली बार अभी भारत की प्रतिनिधि के तौर में किसको बुलाया गया है? श्याम सुंदर जानी को बुलाया गया है। और ये कौन है? पर्यावरणविद हैं, और इन 2021 में जो पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार होता है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित हैं, और वर्तमान में बीकानेर के डूंगर कॉलेज में क्या है? ये प्रोफेसर के रूप में। हाल ही में ऐसी ही 2 मीटिंग और हुई हैं। वो एक COP16 का आयोजन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? कोलंबिया में। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता, ये भी COP16 है, परंतु ये COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किससे संबंधित है? मरुस्थलीकरण, मरुस्थल को जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए। और ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। एक COP29 भी हुआ है हाल ही में, और ये COP29 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित कहाँ पर आयोजित हुई है? बाकू। और बाकू कहाँ पर है? अजरबैजान में। अजरबैजान में, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो जब भी ये पूछा जाए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये तीनों अलग अलग है। इनमें कौन कौन सा पुरस्कार किस मूवी को, किस डायरेक्टर को मिला है, ये हम आगामी क्लासेस में चर्चा करेंगे, परंतु अभी देख लेते हैं। इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार पूछा जाए तो ये जयपुर में आयोजित हुआ है, ठीक है। और अगर राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पूछे तो इसका भी आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। परंतु अगर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछे तो इसका जो 10वां संस्करण था वो आयोजित हुआ था जयपुर में, परंतु वर्तमान में इसका 11वां संस्करण हुआ है फरवरी 2025 में, और ये कहां पर हुआ है? जोधपुर में। अधिकतर इसको भी कहां पे आयोजित किया जाता है? जयपुर में आयोजित किया जाता है, परंतु इस बार जो ये जोधपुर में हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हरित संगम मेला, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, और भीलवाड़ा में आयोजित किया गया। भीलवाड़ा में वही पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधे लगाने हेतु, हरियाली को बचाने हेतु, जागरूकता बढ़ाने हेतु हरित संगम मेला चलाया गया, और किसके द्वारा? संजय शर्मा के द्वारा। संजय शर्मा राजस्थान के राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा। इनके द्वारा भीलवाड़ा में हरित संगम मेले का आयोजन किया गया, एक प्रोग्राम है जिसमें जागरूकता फैलाई गई। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर है नहीं, पर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे राजस्थान जो सरकार है उसके 1 वर्ष पूरा हुआ था दिसंबर 2024 में, तो उन्होंने जो रोजगार उत्सव का आयोजन किया था वो किया था जोधपुर में। 1 वर्ष पूरा होने पर
1 वर्ष जब पूरा हुआ था तब आयोजन कहाँ किया गया था? जोधपुर में। फिर आता है राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान, युवा उत्सव जब मनाया गया तब ये रोजगार उत्सव कहाँ हुआ? जयपुर में। कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। परंतु वर्तमान में राजस्थान दिवस मनाया गया। राजस्थान दिवस ये कब मनाया गया? 30 मार्च को। और 30 मार्च से पहले इसी उपलक्ष्य में ये कहाँ पर? कोटा में। रोजगार उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? कोटा में आयोजित किया गया। तो तीनों प्रश्न अलग हैं। जब राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा हुआ तब रोजगार उत्सव जोधपुर में हुआ। युवा उत्सव जब आया, राष्ट्रीय युवा उत्सव, ये युवा दिवस जब मनाया गया तब कहाँ पर? जयपुर में। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को जब कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। और राजस्थान दिवस जो कि 30 मार्च को, ये कहाँ पर? तब कब? कोटा में। और राजस्थान दिवस इस बार से घोषणा हो गई है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही आने वाले वर्षों में इसी तारीख के दिन, इसी हिंदू नववर्ष के दिन आयोजित किया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आगामी दिनों में हम और इससे रिलेटेड या इसमें और एडिशन करते जाएंगे। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जितने भी एग्जाम होंगे, राजस्थान सीईटी होगा, राजस्थान पटवार होगा, 4th ग्रेड होगा, या कोई भी एग्जाम, लैब टेक्नीशियन या लाइब्रेरियन, जो भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। पहले मैं नवंबर दिसंबर इनकी करंट अफेयर लेके चल रहा हूँ और साथ ही अप्रैल का भी कुछ ताज़ा डेटा होता है उसको मैं अपडेट करते चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।